तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो कंपनीज का। पहली है डेटा पैटर्न्स, दूसरी है एमटार टेक्नोलॉजी। और दोनों ही कंपनीज डिफेंस रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। दोनों का आईपीओ हमको इसी साल 2021 में आता हुआ देखने को मिला और दोनों की लिस्टिंग भी अच्छी होती हुई हमको देखने को मिली। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से कौन सी बेहतर कंपनी है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा नजर आता है, कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे इन 15 पैरामीटर्स पे। तो जिस भी पैरामीटर पे जो कंपनी अच्छी नजर आएगी उसको हम यहाँ पर पॉइंट देंगे और जिसके पॉइंट लास्ट में हम टोटल करेंगे ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली वो कंपनी यहाँ पर अच्छी नजर आती है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं क्या यहाँ पर सोचता हूँ इन दोनों कंपनीज के बारे में, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अच्छी खासी जानकारी दोस्तों यहाँ पर मिलने वाली है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इन दो पैरामीटर पर देखते हैं कौन सी कंपनी यहाँ पर अट्रैक्टिव नजर आती है, प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से, प्राइस टू बुक रेशो के हिसाब से। तो डेटा पैटर्न्स की अगर हम देखें, पी रेशो देखें तो 68.6 का है। एमटार की अगर बात करें तो 128 का। तो क्लियर कट नजर आता है दोस्तों डेटा पैटर्न्स यहाँ पर अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पे नजर आता है एज कंपेयर टू एमटार। तो एमटार को यहाँ पर हम पॉइंट नहीं दे रहे हैं, डेटा पैटर्न्स को एक पॉइंट यहाँ पर मिलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो डेटा पैटर्न्स का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू है 18.4 का है। और एमटार का बुक वैल्यू अगर देखें तो इधर अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दूसरे स्क्रीनर पर दिखा देता हूँ। तो इसका है दोस्तों एमटार का प्राइस टू बुक 14.717 का। तो डेफिनेटली 18.4 और 14 तो क्लियर कट नजर आता है कि बुक वैल्यू के हिसाब से एमटार यहाँ पर अच्छी नजर आती है। अब देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेटा पैटर्न्स का अगर आप देखें आरओसी आरओई यहाँ पर 39 और 30 का है। वहीं अगर एमटार की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न इक्विटी इनका है 19.2 और 13.1 का। तो क्लियर कट यहाँ पर देखने को मिलता है कि डेटा पैटर्न्स का रिटर्न रेशोज जो है वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आते हैं। तो इन दोनों पैरामीटर पे डेटा पैटर्न्स को हम एक पॉइंट देंगे। डेट टू इक्विटी रेशो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो डेट टू इक्विटी की अगर बात करें तो डेटा पैटर्न्स का नज़र आता है 0.16 और एमटार का नज़र आता है 0.11। तो डेफिनेटली दोस्तों देखिए डेट दोनों ही कंपनी पे नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ज़रूर यहाँ पर देखेंगे तो 0.11 और 0.16। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एमटार दोस्तों जो है डेट टू इक्विटी के मुकाबले यहाँ पर मतलब इस पे कम डेट है एमटार टेक पे एज कंपेयर टू डेटा पैटर्न्स। प्लेजिंग हमको देखनी ज़रूरी है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लेजिंग का। तो प्लेजिंग अगर आप देखें तो एमटार की प्लेजिंग जीरो है, डेटा पैटर्न्स की भी आपको जीरो देखने को मिलेगी। लेकिन एज पर डेटा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा डेटा पैटर्न्स में हमको प्लेजिंग देखने को मिलती है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा डेटा पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं 26.2% यहाँ पर जो है प्लेज्ड हैं प्रमोटर्स के स्टेक विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है डेफिनेटली यहाँ पर प्रमोटर्स के स्टेक हमको प्लेज देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर डेटा में अवेलेबल नहीं है लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर दोस्तों प्लेज हैं। अगर एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार भी मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स हैव प्लेज्ड देयर स्टेक आफ्टर द ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर देखें तो एमटार को यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट मिलता है यानी कि एक। और प्रमोटर्स के स्टेक मतलब कौन सी कंपनी में प्रमोटर्स के स्टेक ज़्यादा हैं, चलिए हम ये भी देखते हैं। तो डेटा पैटर्न्स का अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि पिछले हफ्ते ही हमको इसकी लिस्टिंग देखने को मिली है। एमटार की बात करें तो एमटार में 50.25 का है प्रमोटर स्टेक। लेकिन मैं अगर आपको डेटा पैटर्न्स का दिखाना चाहूँ तो देखिए डेटा पैटर्न्स के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है पोस्ट ऑफर आप देख सकते हैं 41% के स्टेक है प्रमोटर्स के जिसमें से भी प्लेज है। तो यहाँ पर क्लियर कट नजर आता है कि एमटार में जो प्रमोटर्स के स्टेक हैं वो ज़्यादा है। तो स्किन इन द गेम यहाँ पर नजर आती है एमटार में। तो एमटार को यहाँ पर अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता हुआ देखने को मिलता है। कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पैरामीटर्स हैं जिससे पता चलता है एफिशिएंसी मैनेजमेंट की। तो चलिए इन दोनों पैरामीटर पर देखते हैं कौन सी कंपनी अच्छी नजर आती है। तो सबसे पहले हम डेटा पैटर्न्स का देखते हैं। तो कैश कन्वर्जन साइकिल यानी कि 574 डेज है, मतलब कि कंपनी जो है जो अपने सेल्स हैं उनको कितने दिनों में कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर पा रही है, 574 डेज ले रही है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि 1.5 साल यहाँ पर लग रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज देखें तो 1 साल यहाँ पर लग रहा है 333 डेटा पैटर्न्स को। एमटार की बात करते हैं तो एमटार का अगर कैश कन्वर्जन देखिए 423 दिन में दोस्तों अपनी जो सेल्स हैं इनको ये कैश फ्लो में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। हालांकि ये भी ज़्यादा है लेकिन एज कंपेयर टू डेटा पैटर्न्स यहाँ पर अच्छा नज़र आता है। वर्किंग कैपिटल डेज 190 दिन की है, मतलब कि यहाँ पर जो कंपनी की सेल्स है वो रेवेन्यू में कितने दिन में कन्वर्ट हो रही है, तो 190 दिन। तो अगेन डेटा पैटर्न से यहाँ पर अच्छे नंबर नज़र आते हैं इन दोनों मुकाबले। तो मतलब मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पर एफिशिएंट नज़र आता है मुझे एमटार का, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये जो रेशोज़ हैं ये बताती है एफिशिएंसी मैनेजमेंट की। तो अगेन यहाँ पर एमटार को एक
इन दोनों पे एमटार को पॉजिटिव पॉइंट मिलता हुआ नजर आता है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, कितनी है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं। तो डेटा पैटर्न्स की अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जाएं और सेल्स ग्रोथ देखें तो मार्च 2020 में 19% की थी और मार्च 2021 में 43% की सेल्स ग्रोथ है, और इतना ही डेटा अवेलेबल है डेटा पैटर्न का। तो अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अगर आप देखें दोस्तों, अच्छी खासी 8 या 24, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी गजब तरीके से यहाँ पर ग्रो हो रही है डेटा पैटर्न्स की। और एमटार की अगर बात करें तो सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट है पिछले कई सालों से, लेकिन अगर हम कंपेयर करें पिछले 2 सालों की तो उसके मुकाबले डेफिनेटली डेटा पैटर्न से थोड़ी सी पीछे नजर आती है टॉप लाइन। प्रॉफिटेबिलिटी में भी इतनी ग्रोथ नजर नहीं आई है डेटा पैटर्न्स के मुकाबले। हालांकि अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी ग्रो हुई है एमटार की भी, लेकिन हम यहाँ पर कंपेयर करें डेटा पैटर्न से तो डेटा पैटर्न यहाँ पर डेफिनेटली उसको जो है आगे नजर आती है। तो अगेन यहाँ पर डेटा पैटर्न्स को इन दोनों मुकाबले में यहाँ पर 1 पॉइंट हम देना चाहेंगे, तो ये पॉजिटिव पॉइंट दोनों मिलते हैं डेटा पैटर्न्स को। कैश फ्लोज की बात करते हैं, कैश फ्लोज किसके बेहतर है, तो चलिए कैश फ्लो देखते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर अगर देखें तो 56 करोड़ की है मार्च 26 तक, मार्च 2021 में 9 करोड़ की है एमटार की। डेटा पैटर्न्स का कैश फ्लो देखें तो हालांकि नेगेटिव था 19 में, लेकिन मार्च में 13 करोड़, फिर मार्च 2021 में 55 करोड़। तो पिछले 2 साल में अच्छी खासी कैश फ्लो यहाँ पर कंपनी ने जनरेट किया है। तो अगेन इस हिसाब से देखा जाए तो डेटा पैटर्न दोस्तों यहाँ पर वापस एक और बार बाजी मारता हुआ नजर आता है। तो ये हो गया डेटा पैटर्न्स का एक और पॉइंट। ऑर्डर बुक की बात करते हैं, किसकी ऑर्डर बुक यहाँ पर मजबूत नजर आती है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किसकी ऑर्डर बुक अच्छी नजर आती है। तो इसके लिए हमको दोस्तों यहाँ पर दूसरा डेटा देखना पड़ेगा। तो एमटार की अगर मैं बात करूँ तो इनकी ऑर्डर बुक है एज ऑफ 30 जून करीब करीब 365 करोड़ की। लेकिन अगर हम डेटा पैटर्न्स की ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं एज ऑन सितंबर 2021 यहाँ पर करीब करीब दोस्तों इनकी अगर आप देखें तो 590 करोड़ के आसपास है। 390 इनका बेसिकली सर्विस से आ रहा है, 123 यहाँ डेवलपमेंट से, प्रोडक्शन से 68 करोड़ का। तो 590 करोड़ के आसपास हमको यहाँ पर इनकी ऑर्डर बुक देखने को मिलती है डेटा पैटर्न्स की, और 365 करोड़ की है एमटार की। तो अगेन डेटा पैटर्न्स यहाँ पर अच्छी नजर आती है ऑर्डर बुक के लिहाज से। तो एक और पॉइंट यहाँ पर डेटा पैटर्न्स को मिलता हुआ नजर आता है। अब देखते हैं रिस्क किस में ज़्यादा है, कौन सी कंपनी किसका रिस्क यहाँ पर किस हिसाब से ज़्यादा हमको नज़र आता है। तो उसके लिए हम दूसरा यहाँ पर डेटा देखेंगे। रिस्क यहाँ पर हम देखते हैं, एमटार की बात कर रहे हैं तो जो इनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है दोस्तों थोड़ा बहुत हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं टॉप 39 कस्टमर्स में टॉप 3 में से जो है करीब 80% रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट कर रहा है एमटार एज ऑफ 31 दिसंबर 2020। हालांकि अगर मैं लेटेस्ट डेटा की अगर बात करूं तो इनका दोस्तों ये थोड़ा सा नंबर कम हुआ है, रेवेन्यू ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं, हैवी प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाते हैं, स्पेस, न्यूक्लियर एंड जो है डिफेंस रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए। तो अगेन ये थोड़ा सा रिस्क है, अगर यहाँ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाए तो यहाँ पर इनके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये हो गया एमटार की बात। डेटा पैटर्न्स के रिस्क की बात करें तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है क्लाइंट का। आप देख सकते हैं टॉप 5 कस्टमर से करीब करीब 85% यहाँ पर रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं। तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यहाँ पर नजर आता है डेटा पैटर्न्स में भी, और यहाँ पर हम बात करें तो एमटार में भी। तो डेटा पैटर्न्स में यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नजर आता है। ठीक है, ह्यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, दोनों ही जो बिजनेस है उनमें कैपिटल वर्किंग रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो कैश फ्लोज हैं डेफिनेटली और जो कंपनी के पास रिजर्व्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो एमटा यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर नज़र आती है, और गवर्नमेंट पे जो है काफ़ी डिपेंडेंस है। तो डेफिनेटली डेटा पैटर्न्स की अगर बात करें तो डेटा पैटर्न्स की डिपेंडेंसी गवर्नमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जीओआई पे जो है, और साथ ही साथ जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उन पे काफ़ी है जो डेटा पैटर्न्स की डिपेंडेंसी है। साथ ही साथ एमटार की डिपेंडेंसी भी काफ़ी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ भी दोस्तों, एक तो बेसिकली दोनों जो क्या है बिडिंग रिलेटेड बिजनेस है, तो यहाँ पर बिडिंग होती है, इस बिडिंग के बाद यहाँ पर दोस्तों इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो ये भी एक रिस्क मेरे हिसाब से नजर आता है। और दोनों ऐसे बिजनेस में हमको ये तो चीज़ देखने को ही मिलती है जितने भी डिफेंस रिलेटेड यहाँ पर होते हैं। बिडिंग यहाँ पर बिडिंग वाला जो है एक काम हो यहाँ पर होता है, जो भी बिडिंग यहाँ पर विन करता है उसको यहाँ पर प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो अगेन दोनों के साथ रिस्क है, क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क है, डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट पे। लेकिन डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे डेटा पैटर्न्स की ज़्यादा है, एमटार की कम है, क्योंकि एमटार के पास दोस्तों एक बड़ा क्लाइंट है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इस पैरामीटर पे देखा जाए तो यहाँ पर मुझे एमटार अच्छी नज़र आती है। तो रिस्क यहाँ पर एमटार पे थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू डेटा पैटर्न। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है एमटार को। अब ग्रोथ की बात करते हैं, यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट किसका ज़्यादा है, किसकी ग्रोथ या फ्यूचर में ज़्यादा होती हुई नजर आ सकती है। तो चलिए उसके लिए हम दूसरा यहाँ पर डेटा देखेंगे। तो ग्रोथ की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर
तो आपको मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले एमटार के बारे में। तो अगर देखें दोस्तों, देखिए स्पेस एंड जो न्यूक्लियर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गवर्नमेंट की जो आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव्स है, उसकी वजह से स्पेस और जो डिफेंस रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उसकी ग्रोथ अच्छी खासी हमको आती हुई देखने को मिलेगी अगले 5 साल में। तो ये दोनों कंपनीज के लिए है, एमटार के लिए भी और डेटा पैटर्न्स के लिए भी। तो दोनों कंपनीज यहाँ पर जो है एक समान बेस पे खड़ी हुई नजर आती है। इसरो के जो प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, सैटेलाइट मिशंस काफ़ी ज़्यादा लॉन्च होने वाले हैं। तो अगेन यहाँ पर जो दोनों कंपनीज़ हैं, दोनों कंपनी दोस्तों यहाँ पर स्पेस और न्यूक्लियर के लिए यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हैवी प्रिसिजन इक्विपमेंट्स यहाँ पर एमटार बनाती है, और जो डिफेंस रिलेटेड सॉल्यूशंस है, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट्स हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड कराती है डेटा पैटर्न। तो दोनों ही यहाँ पर सेम तरह के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है। यहाँ पर एक इक्विपमेंट्स, हैवी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है एमटार, तो वहीं पर वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, डेटा पैटर्न्स प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर भी दोनों सेम है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है दोस्तों यहाँ पर क्लीन एनर्जी का जो इनका सेगमेंट है एमटार का, जहाँ पर ये बाजी मारती हुई नज़र आती है। तो जिसका एड्रेसेबल मार्केट जो है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है क्लीन एनर्जी का, जहाँ पर ये हाइड्रोजन फ्यूल्स रिलेटेड जो बेसिकली जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराती है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है। और इनका जो बड़ा कस्टमर है एमटार की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो है दोस्तों ब्लूम। जी हाँ दोस्तों, ब्लूम के साथ 9 साल से पार्टनरशिप है, और दुनिया का सबसे बड़ा एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सब जो है प्लेयर है ब्लूम, और ब्लूम के साथ इनकी पार्टनरशिप है। और इंडिया में एक लौता यहाँ पर पार्टनरशिप है जिसके साथ एग्रीमेंट है, वो है एमटार। तो ये इनके लिए एक डेफिनेटली बड़ा मेजर फैक्टर है। अगर देखें तो एसओएफसी हॉट बॉक्सेस यहाँ पर फ्यूल सेल प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, ठीक है। एमटार इज डेवलपिंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन कोलैबोरेशन विद ब्लूम टू एक्सपेंड इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन क्लीन एनर्जी सेक्टर, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है। क्लीन एनर्जी पर गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, काफ़ी ज़्यादा लोकेशन यहाँ पर हुआ है। तो ये जो एक चीज़ है, ये एमटार को डेटा पैटर्न से अलग बनाती है, और इसीलिए दोस्तों जो मुझे लगता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है एमटार के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्पेस और रिलेटेड और न्यूक्लियर रिलेटेड जो है वो चीज़ें तो दोनों के लिए सेम रहने वाली है। हालाँकि अगर मैं एमटार की बात बताऊँ दोस्तों, एमटार के साथ इसरो जो है, डीआरडीओ जो है, पिछले 30 से 40 सालों से जुड़ा हुआ है, एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप है। ब्लूम एनर्जी के साथ एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप है। तो क्लाइंट रिलेशनशिप के हिसाब से भी एमटार अच्छी नज़र आती है, डेटा पैटर्न्स भी अच्छी है। लेकिन जो एक डिफरेंशियल फैक्टर है वो है दोस्तों क्लीन एनर्जी स्पेस में जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, उसकी जो डिमांड है फ्यूचर में हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और उसका जो जो सप्लायर है वो एमटार है। तो इसलिए एक पॉइंट यहाँ पर एमटार को मिलता हुआ नजर आता है। तो मेरे हिसाब से एमटार जो है यहाँ पर ग्रोथ के हिसाब से अच्छी नजर आती है। तो चलिए अब दोस्तों टोटल अगर देखें हम कितने नजर आते हैं यहाँ पर, तो 7 पॉइंट मिलते हैं यहाँ पर डेटा पैटर्न्स को। और एमटार की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कट 8 पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर डेटा पैटर्न्स को। अगर मैं यहाँ पर टोटल आपको करके बताऊं तो चलिए मैं वैसे ही बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर 8 पॉइंट है एमटार के, और डेटा पैटर्न्स के 7 पॉइंट। तो क्लियर कट यहाँ पर एमटार विनर नजर आता है दोस्तों 1 पॉइंट से। अब इसका मतलब ये नहीं कि डेटा पैटर्न्स कंपनी खराब है, डेटा पैटर्न्स भी एक इनोवेशन ड्रिवन बिजनेस मॉडल है दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एमटार यहाँ पर अच्छी नजर आती है, और ये दोस्तों स्टैब्लिश हो चुकी है ऑलरेडी, मार्केट में आईपीओ इसका आ चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, और एक अप ट्रेंड में हमको ये स्टॉक देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो एमटार यहाँ पर एक अच्छी कंपनी नजर आती है। डेटा पैटर्न में थोड़ी करेक्शन आ रही है, और मेरे ख्याल से जब तक एंकर इन्वेस्टर्स की यहाँ पर पूरी 30 दिन नहीं हो जाते, थोड़ा सा ओवरहैंग यहाँ पर बना रहेगा। तो अगर आपको पोजीशन बनानी है तो डेटा पैटर्न्स में आप डेफिनेटली बना सकते हैं, एमटार में भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आपको एमटार पे ज़रूर यहाँ पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी कई रिव्यूज़ में बता चुका हूँ, मेरी प्रिफर्ड चॉइस यहाँ पर एमटार है। डेटा पैटर्न्स भी अच्छी कंपनी है, लेकिन मेरी प्रिफर्ड चॉइस एमटार है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो है ये क्लीन एनर्जी सेक्टर में भी जो है उतरी हुई है। अगर एमटार का अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूस अप ट्रेंड में हमको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। और लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद एक 30 मतलब 2 महीने तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड था, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला, रेंज बाउंड के बाद ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा वॉल्यूम आया, उसके बाद यहाँ पर हमको तेजी देखने को मिली। तो सेम केस यहाँ पर डेटा पैटर्न्स में भी देखने को मिल सकता है। जब तक ये दोस्तों ये लेवल नहीं तोड़ता करीब करीब 850 का, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी कम पोजीशन यहाँ पर बनानी चाहिए। जैसे ही ये 850 का लेवल तोड़ेगा तो डेटा पैटर्न्स में भी आप पोजीशन बना सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि एमटार यहाँ पर क्लियर कट विजेता नजर आता है। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके कोई भी क्वेश्चन अगर आप स्टिल यहाँ पर आपके हैं, डाउट्स है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।